हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आईएसएस का 2026 का पेपर एंड वी विल स्टार्ट विद वन। पेपर काफी आसान था इस बार, ठीक है, लेकिन एज यूजुअल सबको आसान नहीं लगता है, तो इसीलिए टीचर के बातों में मत जाइए, असल में टफ ही था। ओके, द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई डिस्क्रीट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स एंड वाई। एक हम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है सी मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, हमें से वेरिएंस निकालना है। तो इसके लिए बेसिक सा कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। पहले सम ऑफ एक्स प्लस वाई के तरफ बढ़ेंगे। सम ऑफ एक्स प्लस वाई ये जो दिया हुआ है, सो एक्स का वैल्यूज अगर हम लोग लेंगे -2 -1 0 1 2, ये दोनों के हिसाब से होगा, ठीक है। तो एक्स, सो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे मॉड ऑफ वाई -2, तो इसके हिसाब से सम आ जाएगा 10, ठीक है। और समेशन ऑफ वाई -1 का सम इस हिसाब से करेंगे तो 7, और x इक्वल टू 0 लेके मॉड y अगर करेंगे, सो x इक्वल टू 0 में मॉड y अगर आएगा फॉर ऑल दिस वैल्यू सम इज 6, एंड ये सब समेशनल वैल्यूज हैं। समेशन ऑफ y प्लस 1 इज 7 एट x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 2 में ये अगर समेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये टोटल सम ऑफ 10 इज 40 आ रहा है हम लोग के पास, 10 20 या 40। So C इक्वल टू 1/40 हम लोग के पास आ गया। C इज डन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x हो रहा है, ये बाद वाले सब में भी ये सब चीजें काम आएंगी, एक ही साथ 3 हो जाएगा। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ x इक्वल टू x ऐसे निकालना है, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई ये आ जाएगा, ये 40, यहाँ से रो सम कर लेंगे। मॉड ऑफ x -2 मैंने पहले से करके रखा है, सो दिस विल शुड बी गिविंग यू 1, ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे निकालने हैं e ऑफ x और e ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो e ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर में आएगा -0.2 into 0.25 इस तरीके से, सो दिस इज गिविंग अस 0, और ये वैल्यू हम लोग का आ रहा है 2.35, ठीक है। सो e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, सो 2.35 माइनस 0 स्क्वायर, सो आंसर इज 2.35। ये पहला हो गया। तो चलिए दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है, दूसरे सवाल में हम लोग ये पूछ रहा है भाई कि आप बताओ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए भी ज्यादा दिमाग लगा के दुखी मत होइए, ये भी बहुत आसानी से फटाफट निकल जाएगा। तो c इक्वल टू हम लोग का 1/40 आ चुका है। सो e ऑफ y गिवन x एट x, सो p के लिए मुझे चाहिए p ऑफ y इक्वल टू y, कैपिटल X इक्वल टू x। सो ये पॉजिटिव होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 होगा 7/40, ठीक है। सो एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अगर डायरेक्ट डाल देंगे, तो याद रखिए, फिर से मैं याद दिलाता हूँ, y गिवन x इक्वल टू 1 के हिसाब से ये आ रहा है, ठीक है। y गिवन x इक्वल टू 1 के हिसाब से ये आ रहा है। सो ऑब्वियसली, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 में दोनों वैल्यू, सो y का वैल्यू क्या होगा -2 -1 0 1 2, ठीक है। और इसका वैल्यू y इक्वल टू y गिवन x इक्वल टू 1, तो इस हिसाब से ये आएगा 1/7 0 1/7 2/7 और 3/7, ठीक है। तो इन सभी को ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग का 7/7 दैट इज इक्वल टू 1, ओके। सो दिस इज द थिंग। आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में जाएंगे, y गिवन x इक्वल टू 1, ठीक है। सो y p ऑफ y इक्वल टू y गिवन x इक्वल टू 1, ये क्या होगा -2 into 1/7, so this is 6/7. So expectation of y given x equal to 1 is 6/7. So this answer is this. अब थर्ड पार्ट में चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के लिए क्या बोला है भाई, थर्ड पार्ट के लिए है e ऑफ x माइनस वाई मॉड लेस देन 1, ठीक है। सो लेस देन इक्वल टू 1। सो थर्ड पार्ट भी काफी आसानी से करेंगे। सैंपल स्पेस यहां से है x माइनस वाई
लेस देन इक्वल टू 1। सो 3 केसेस में होंगे, 3 पॉइंट्स के हिसाब से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज पॉइंट्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y 1/40 x प्लस y। ठीक है। सो इस नेबरहुड में अगर पॉइंट को डाल देंगे तो इसका भी सम आएगा -2 -2 -1 -1 0 0 1 1 2 2। तो वैल्यूज आएंगे 4 2 0 2 4 4 4 8 10 12। ठीक है। तो ये 12/40 यहाँ आ गया। सो x इक्वल टू y प्लस 1 के हिसाब से अगर देंगे तो सिमिलरली इसको भी हम लोग कर सकते हैं। दो वैल्यू आएंगे 3 1 1 3 मतलब 8। सो ये 8/40 आ जाएगा। सो लोअर डायगोनल के हिसाब से करेंगे। सो एडिंग ऑल दिस 3 केसेस को अगर ले लेंगे कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 में आएगा। (0.7). So that is the answer of this question. So आने वाले वीडियोस में और भी बढ़िया से चीज लेके आ रहे हैं। थैंक यू।